दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसने पिछले कुछ सालों में कर्ज मांगने के इतने दरवाजे खटखटाए हों जितने पाकिस्तान ने खटखटाए। तो जी अब डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिकन से कहा गया है कि आप हमें $10 बिलियन दे दें। वो $10 बिलियन का हम करेंगे क्या? अरे कौन सा हमने उससे छोले भटूरे खा लेने, हमने उठाकर वो $10 बिलियन जो है वो चाइना को देने ताकि वो कुछ तो चुप कर जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 बिलियन की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी जो है वो मांगी है। तो ये जो पाकिस्तान IMF वगैरह से पैसे लेता है, इट इज नॉट टू पे ऑफ द लोन्स, इट इज टू पे दिस डेट। क्योंकि आपके पास $30 बिलियन का सरप्लस करेंसी नहीं आ रही हर साल, बिकॉज योर एक्सपोर्ट्स आर लेस देन योर इंपोर्ट्स। और पाकिस्तान ने फिर भी ढिठाई के साथ $10 बिलियन मांग लिए हैं। अमेरिका से कहा है कि आप हमें रोल ओवर के तौर पर या ऐसा कर्जा दें जो हम अपने अकाउंट में रखें और हमारा सरप्लस बेहतर हो। तो अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम हो, तो आपके पास फॉरेन करेंसी होगी जिसके बेसिस पे आप ये कर्जे पे कर सकोगे। तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम इज नॉट कि वो ये पे नहीं कर सकता, प्रॉब्लम ये है कि डॉलर की किल्लत हो जाती है। सर नेक्स्ट टाइम जब चीमा साहब आपसे गोदी मीडिया बोले ना तो कहिएगा हमारा गोदी मीडिया और आपका फौजी मीडिया है, क्योंकि हमारा फौजी मीडिया भी कुछ नहीं आने देता। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी औकात में आ गया और अमेरिका से ईरान मीडिएशन के नाम पर 10 बिलियन की भीख मांग रहा है। उसका मानना है कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने का पाकिस्तान को इनाम मिलना चाहिए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने सीधे अमेरिका से 10 बिलियन मांग लिए। दरअसल चाइना ने पाकिस्तान को कर्ज के बदले इंटरेस्ट मांग लिया जो उसकी प्राइवेट कंपनीज ने पाकिस्तान में लगाए, चाहे वो सीपैक हो या बलोचिस्तान। अब वहाँ उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट के तौर पर पाकिस्तान से 28 बिलियन की राशि मांगी। चूंकि IMF से बार बार लोन मांगने की वजह से IMF ने भी पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार कर दिया है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह डिफॉल्ट होने के कगार में पहुंच गया है। इसलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ भीख मांगने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट रहे हैं। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कई बार यूरोपियन यूनियन, रशिया और चाइना डेलीगेशन के सामने पाकिस्तान के काले चेहरे को उजागर किया और सबूत पेश किया कि पाकिस्तान उस पैसों का विकास नहीं बल्कि आतंकी फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के जेब भरता है। डॉक्टर साहब, आज एक रॉयटर्स की खबर आई कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कुछ $10 अरब की अमेरिका से पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 बिलियन की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी जो है वो मांगी है। What do you make of that? इसको भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और फिर आज पाकिस्तान ने हौथीज को भी वार्न किया है। नॉर्मली ये पाकिस्तान जो है वो ऐसे नहीं करता, लेकिन फॉरेन ऑफिस ने बहुत सख्त इसकी वार्निंग दी है। इसका हाउ डू यू रीड दिस? क्योंकि जनरल मुनीर तो वो उनका ये है कि वो किसी को जवाब दिए बगैर रह नहीं सकते। तो पहले मैं आपका वो लोन स्टेबलाइजेशन, अगर आप ये स्लाइड दिखाएंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो अगर आप ये देखें पाकिस्तान का जो टोटल बजट है 25-26 का, वो $63 बिलियन का बजट है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले हैदराबाद के जो MP थे असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा था कि हमारा डिफेंस बजट आपके टोटल बजट से ज्यादा है, विच वाज एक्चुअली फैक्चुअली करेक्ट। तो आपका जो डेट नहीं कह रहा हूं मैं, तो आपके जो $63 बिलियन हैं, आप तकरीबन $10 बिलियन डिफेंस पे खर्च करते हैं और $30 बिलियन कर्जे पे सूद देते हैं। सो दैट 29 पॉइंट, यानी तकरीबन आपका 47% ऑफ योर बजट इज स्पेंट ऑन डेट सर्विसिंग। और सोचिए अगर आपका रुपये की कीमत थोड़ी भी गिर गई ना, तो ये बढ़ता चला जाएगा विदाउट, मतलब अगर आपने $1 भी कर्जा नहीं लिया एडिशनल, खाली रुपये की कीमत गिर गई तो वो डॉलर्स की कीमत बढ़ जाएगी एंड डेट सर्विसिंग जो आप सूद दे रहे हैं वो बढ़ जाएगा। तो ये जो पाकिस्तान IMF वगैरह से पैसे लेता है, इट इज नॉट टू पे ऑफ द लोन्स, इट इज टू पे दिस डेट। क्योंकि आपके पास $30 बिलियन का सरप्लस करेंसी नहीं आ रही हर साल, बिकॉज योर एक्सपोर्ट्स आर लेस देन योर इंपोर्ट्स। तो अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम हो, तो आपके पास फॉरेन करेंसी होगी जिसके बेसिस पे आप ये कर्जे पे कर सकोगे। तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम इज नॉट कि वो ये पे नहीं कर सकता, प्रॉब्लम ये है कि डॉलर की किल्लत हो जाती है।
सो दैट्स व्हाई दे हैव टू गो टू IMF वगैरह। तो अब ये इन्होंने स्कॉट बेसेंट से आई थिंक इट्स अ बिग स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। देखिए, अगर मुझे आपसे कुछ बड़ा फेवर लेना है और मैं अगर छोटा फेवर ले लिया तो फिर वो बड़ा फेवर चला जाता है। तो अगर पाकिस्तान को ये $10 बिलियन का, और वो कर्जा भी नहीं है, वो लोन भी नहीं है, पाकिस्तान के लिए वो अवेलेबल रख देगा अमेरिका, दैट्स ऑल। इस तरह की डील अमेरिका ने पिछले साल अर्जेंटीना के लिए किया था फॉर $20 बिलियन, अगर आपको याद है। सो दे डिडंट गिव द मनी, दे जस्ट टोल्ड उनके कर्जदार, देखो अगर ये डूब जाता है तो हम आपको पे कर देंगे, या वी आर गारंटिंग द लोन, समथिंग लाइक दैट इट इज। तो आपके लिए वो फॉरेन करेंसी स्टेबलाइज कर रहा है ताकि IMF ना घबराए। अब पैसे किधर से दें, वो तो जाहिर है हमारे पास होते तो क्या हम चाइना से ले रहे होते। ये तो शी जिनपिंग को सोचना चाहिए था। शी जिनपिंग जो है, मेरा ख्याल है बगैर अक्ल लड़ाए जो है वो यहाँ पर लोन देते चले गए, और हमारे लोग खा पीकर और बगैर डकार मारे जो है सब इधर उधर निकल गए। अब कुछ लोग जो यहाँ रह गए उनसे जी चाइना ने कहा है कि जी वो $28 बिलियन जो आपने हमसे लिया था लोन, वो जरा वो किसने जरा दे दीजिए। अब पाकिस्तान जो है, आपको पता है हमसे बड़ा जुगाड़ू कंट्री कोई नहीं है। हम जितने जुगाड़ लगा सकते हैं वो आप लोगों की सोच से भी बाहर है। तो बहरहाल अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका से, क्योंकि आजकल डोनाल्ड ट्रंप बहुत तारीफें करते दिखाई देते हैं हर जगह पे, वाह वाह प्रोडक्शन डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी भी, और जो सरकार लाने वाले हैं उनकी भी, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो उन्होंने सोचा कि चलो जरा इन्हीं को छील देते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को छील देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिकन को जो है वो कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि जी जरा $10 बिलियन तो दिएगा, जो कि पाकिस्तान ने कहा जी हमारी क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग किस्म की इकोनॉमी है, तो उसको थोड़ी लाइफलाइन के लिए आप अगर 5 साल के अरसे में हमें $10 बिलियन दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और हम तो आपके काम आते रहते हैं हमेशा से। आपको पता है कि पाक अफगान या अमेरिका अफगान वॉर जो थी, वॉर ऑफ सो कॉल्ड टेरर, उसमें भी हम हिस्सा बने, और वैसे भी आप हमें जो कहते हैं हम तो धड़ाधड़ करते चले जाते हैं। तो जी अब डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिकन से कहा गया है कि आप हमें $10 बिलियन दे दें। वो $10 बिलियन का हम करेंगे क्या? अरे कौन सा हमने उससे छोले भटूरे खा लेने, हमने उठाकर वो $10 बिलियन जो है वो चाइना को देने, ताकि वो कुछ तो चुप कर जाए, कुछ अरसे के लिए तो बैठ जाए। उसके बाद उस 10 बिलियन का 20 बिलियन निकालना हमें आता है। हम किसी ना किसी तरीके से शी जिनपिंग को मना लेंगे और उनसे कहेंगे कि बस अब आप जो है ना, अब आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए, आप भी तो आपके 10 बिलियन दे ही दिए। और शी जिनपिंग जो है, मुझे यकीन है कि वो एक बार फिर मामू बनने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन उस पर डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब पाकिस्तान ने $10 बिलियन की डिमांड की तो, या रिक्वेस्ट की, हम रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो होती। तो जी जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया कि हमें आपसे $10 बिलियन चाहिए प्लीज, और जाहिर है कि वो डॉलर उठा के हमने चाइना को देने, वरना चाइना का इस वक्त मूड बहुत खराब है, चाइना कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का जो एक रिएक्शन था वो दिखाना चाह रही हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। जी हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये क्या हो रहा है भाई, क्या ये मजाक हो रहा है?